अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन 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 ये एक ऐसा वर्ड है, इसको आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि बॉलीवुड के एक एक्टर ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन के जो मरीज है जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि डिप्रेशन का अर्थ होता क्या है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रेसिंग डाउन, यानी कोई चीज़ का कम हो जाना। अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि आर्थिक मंदी, यानी कि किसी चीज़ का कम हो जाना। तो डिप्रेशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल चल रही थी, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा था, उसमें आपका डिक्रीज हो गया, यानी कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा लेवल आपका जो है कम हो गया। एक तरीके से आपकी जो दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं वो जो है घट गई, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस घट गई। और साइकोलॉजी में हम बात करें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिप्रेशन एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है। एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि आपको एक सैडनेस, एक होपलेसनेस, एक नाउमीदी सी लगती है। और ये सिम्टम जो है एक दो दिन नहीं, मतलब बल्कि कई सारे दिनों तक, यानी कि कम से कम 2 वीक से ज़्यादा तक लगातार अगर रहते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपसेट होता है, यानी कि सैड भी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग भी आती है, बेकार फीलिंग भी आती है, और हमारा मूड जो है फ्रस्ट्रेट भी होता है। लेकिन वो 1-2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा और कुछ देर के लिए रहा, तो वो जो है एक डिप्रेशन की अलामत नहीं है, डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ रूटीन लाइफ में हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए और लगातार यही होने लगे, जैसे हमें अपनी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है उसमें भी हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए और 15 दिन से ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ चलने लगे, तब हम इसको डिप्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण के बारे में, डिप्रेशन के लक्षण के बारे में और उसके कारणों के बारे में, और होम्योपैथिक क्या एसेंस है, होम्योपैथी का क्या इसमें अप्रोच है और काउंसलिंग की क्या इसमें इंपॉर्टेंस रहती है। तो शुरू करते हैं लक्षण। तो जो मेजर डिप्रेशन रहता है, यानी कि मेजर डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो तो वेरी करते हैं। डिप्रेशन आपके मूड पे इफेक्ट डाल सकता है, डिप्रेशन आपकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि मूड के अंदर भी चेंजेस में परिवर्तन आएंगे और आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जो अपीयरेंस है या जो हमारी फिजिकल सिम्टम, इस पर भी हमारे इफेक्ट पड़ता है। तो पहला लक्षण दोस्तों ये है कि मूड, यानी कि आपका मूड, यानी कि स्वभाव, एंगर, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, एंजियसनेस, यानी कि गुस्सा आपको बढ़ने लगेगा, चिड़चिड़ापन आपको बढ़ने लगेगा और बात बात पे आपको जो है गुस्सा आएगा। आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसकी टॉलरेंस की जो क्षमता है वो घट जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये एक लक्षण डिप्रेशन का होता है। दूसरा होता है लक्षण फीलिंग टायर्ड या एम्प्टीनेस, जैसे एकदम थका हुआ सा लगना, एक खालीपन सा महसूस होना, होपलेसनेस, नाउमीदी, एक थका हुआ जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं, लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही हुआ नहीं है। तीसरा लक्षण जो बिहेवियर के अंदर देखने को मिलता है हमको, वो लक्षण ये है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फेवरेट एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपका एक फेवरेट एक्टिविटीज़ है, जो आप काम अच्छे से करते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो उसमें आपका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, आपका जो है दिल नहीं लगेगा काम करने में, आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने के लिए। और आपको एक तरीके से हो सकता है एक ड्रग्स के सेवन की आदत पड़ जाए या आप ज़्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर दें। यह हो सकता है कि आपके अंदर एक सुसाइडल थॉट, यानी कि सुसाइड करने के थॉट भी बार बार आने लगें, ये भी एक लक्षण होता है। या ये भी हो सकता है कुछ मरीजों में ये भी देखने को मिलता है कि उनकी वो अपनी जो लाइफ होती है उससे भी उनका जो प्यार होता है, जो उसकी प्रोटेक्शन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम जिनसे करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, वो ऐसे काम भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि रिस्की वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। एक लक्षण दोस्तों होता है सेक्सुअल जो इंटरेस्ट रहता है, यानी कि जो लिबिडो रहती है, सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, वो फिनिश हो जाती है। फिनिश क्या मतलब, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर का एक तरीके से आप कह लीजिए कि खात्मा हो जाता है, आपका मन ही नहीं करता है सेक्स करने का, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर भी शादी से पहले जो था, शादी करने की जो कुछ लोगों में उमंग रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है।
या एक लक्षण ये होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत होती है, जो हम डिसीजन लेते हैं या जो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है, जो हमारा फोकस रहता है स्टडी पे या बात करने पे, जो हम रिप्लाई करते हैं, इसके अंदर काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी आपकी धीमी पड़ जाती है। मतलब जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो जो है स्लो डाउन हो जाती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी नहीं बच पाती है। और एक लक्षण होता है स्लीप पैटर्न्स, यानी कि सोने की आदत के अंदर आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। या तो आपको लेट नाइट नींद आएगी या नींद आएगी नहीं, रात भर जो है करवटें बदलते रह जाएंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है मरीज के अंदर, डिप्रेशन के मरीज के अंदर कभी कभी ये होता है कि उसकी जो नींद होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है, उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। और कभी कभी ये भी सिम्टम देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नींद भी आती है या नींद नहीं आती है। तो नींद का जो पैटर्न है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और एक लक्षण ये होता है फटीग, हेडेक, यानी कि कमजोरी आएगी, हेडेक होगा। या डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पाचन शक्ति भी आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ब्रेन का और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका आपस में एक रिलेशन रहता है, तो आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब रह सकता है। तो दोस्तों ये डिप्रेशन के कुछ मैंने लक्षण बताए, लेकिन मैं एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तहत आपको एक बात बता दूं, जो मेडिकल में जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन में होती है, और जो कि ब्रेन ट्यूमर अगर कभी बनता है या फिर विटामिन्स की जो कमी हमारे शरीर के अंदर आती है, तो इनके जो यानी कि विटामिन्स की कमी की वजह से या फिर थायराइड प्रॉब्लम की वजह से या फिर ब्रेन में ट्यूमर बनने की वजह से कुछ ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जो कि मिमिक्स करते हैं, यानी कि मेल खाते हैं डिप्रेशन के सिम्टम से, डिप्रेशन के लक्षण से वो मैच खाते हैं। तो हमें ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये डिप्रेशन के लक्षण है या फिर थायराइड प्रॉब्लम की वजह से लक्षण है, तो इनको हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। एक लक्षण होता है कि जो आपकी एपेटाइट है, यानी कि भूख है, उसके अंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि या तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या तो आपकी डाइट घट जाएगी, यानी कि आपका वेट लॉस भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कारण के बारे में, यानी कि कारण कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से जो है मरीज जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर जिस तरीके से डिप्रेशन बढ़ रहा है, और साइकियाट्री की जो डिजीज़ है वो इंडिया के अंदर डिप्रेशन के वजह से सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज इंडिया में जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो डिप्रेशन के ही आ रहे हैं मरीज। तो कारणों में दो तरीके के कारण होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा होता है हमारा सर्कमस्टेंशियल फैक्टर, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर परिस्थिति जो है डिप्रेशन का जो है एक सिम्टम इंसान के अंदर पैदा कर देती है, यानी कि डिप्रेशन को कॉज करती है। तो पहला जो कारण है वो है कि फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपकी फैमिली यानी कि पेरेंटल जो आपकी पीढ़ी में जो है चला आ रहा है, बाप दादा नाना नानी में एक डिप्रेशन का जो शुरू से बीमारी चली आ रही है, तो जो बीमारी चली आ रही है तो उसमें आपको हायर रिस्क है कि आपके अंदर भी डिप्रेशन के लक्षण जो है आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले। एक दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर जो कारण होता है कि केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, यानी कि जो ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया या फिर नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। तो सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनका जब लेवल बढ़ता है तो ये जो है एक फीलिंग गुड वाले हार्मोन, मतलब ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं, इनसे क्या है एक फीलिंग गुड, एक अच्छा सा फीलिंग आती है, एक अच्छा सा लगता है। और जब इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो है लेवल ब्रेन के अंदर डिक्रीज होती है तो हमारे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन वाले लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। और ये केमिकल कैसे चेंजेस आते हैं, ये इसकी एक अलग जो है इसका एक अलग टॉपिक है। एक कारण होता है कि अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई ऐसी घटना जो आपके बचपन में आपके साथ घटी हुई है जिसको आप भुला नहीं पाते हैं, या जिसकी जो उस घटना ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिस इम्पैक्ट की वजह से आपके अंदर जो है आज आप डिप्रेशन का जो है शिकार बन चुके हैं। या फिर एक कारण ये भी होता है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क का जो ब्रेन है जिसकी जो बनावट है, अगर ये कहा जाता है अगर फ्रंटल लोब आपका जो है वीक है और इस एरिया में आपकी वीकनेस है तो आपको जो है ये जो डिप्रेशन के लक्षण है वो ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है, ये पता अभी साइंटिस्ट नहीं कर पाए कि डिप्रेशन होने के बाद फ्रंटल लोब जो है डिक्रीज होता है या फिर फ्रंटल लोब के कम एक्टिविटी होने के कारण बाद में जो है डिप्रेशन आता है। ये एक अलग जो है एक कारण होता है दोस्तों ड्रग यूज़ या फिर अल्कोहल का जो है बहुत ज़्यादा सेवन करना, और कुछ अदर जो है फैक्टर भी रहते हैं, कुछ अदर कारण भी रहते हैं, जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, यानी कि हमारी जो विश्वास जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, शुरू से ही कुछ लोगों में ये कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, अपने आप को एक तरीके से गिल्टी फील करते हैं, वो वर्थलेस फील करते हैं कि मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं जो है बेकार हूँ या मुझसे अच्छा
मतलब मुझसे बेकार धरती पर कोई नहीं है, शायद मुझे कोई जीने का हक ही नहीं है। तो ये जो लो सेल्फ स्टीम होती है, ये भी एक डिप्रेशन का कारण जो है बनती है। एक कारण होता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, जो मस्तिष्क की जो ब्रेन की जो हमारी बीमारियां होती हैं वो शुरू से आपको किसी दूसरी टाइप की बीमारियां रहती हैं और उसके बाद आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। या कुछ मेडिकेशन का यूज़ करने से भी ये जो है डिप्रेशन होने लगता है। कुछ मेडिकेशन होती है जिनके यूज़ करने से जो है डिप्रेशन हो जाता है। और एक कारण दोस्तों होता है कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा, या फिर कोई डाइवोर्स, या फिर बिजनेस में जो है नुकसान, जिसकी वजह से मरीज जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या कुछ ये भी है कि अगर कोई कारण भी नहीं मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी पेशेंट जो है डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब लास्ट में हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, यानी कि होम्योपैथी में इसका क्या इसका स्कोप है। तो होम्योपैथी में डिप्रेशन का क्या इलाज है, यानी कि होम्योपैथिक का स्कोप क्या है डिप्रेशन के लिए। तो हाँ दोस्तों, इसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इलाज है डिप्रेशन का परमानेंट क्योर अवेलेबल है होम्योपैथी के अंदर। और साथ ही साथ उसमें काउंसलिंग भी आपको करानी पड़ेगी, काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। डिप्रेशन का इलाज जो है पॉसिबल है और इससे परमानेंट क्योर हो सकता है और होता भी है। तो आप लोग उदास ना हो, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, एक उम्मीद रखिए, उम्मीद ही जो है आपको आगे लेके जाएगी और काफ़ी अच्छे से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इससे उबर सकते हैं। तो मैं एक होम्योपैथ की जो मेडिसिन है, जैसे हम बोलते हैं ऑरमेट गया है, मतलब इसका जो कीनोट है, ऑरमेट पर्सनालिटी जो प्रोफाइल है उसका जो कीनोट है, उसमें जिक्र यह है कि लोथिंग ऑफ लाइफ, यानी कि इसका एक जो अपनी लाइफ होती है, लाइफ से इंसान को सबसे ज़्यादा जो है प्यार रहता है, किसी भी चीज़ से अपनी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा प्यार रहता है। लेकिन ऑरमेट का जो मरीज़ रहता है या ऑरमेट की जो पर्सनालिटी रहती है, उसको अपनी लाइफ से ही प्यार ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो सेल्फ जो प्रोटेक्शन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और वो सुसाइड करने के नए नए तरीके ढूंढता है कि किस तरीके से मुझे जो है सुसाइड जो है करना चाहिए, कौन सा तरीका मुझे अपनाना चाहिए। तो ऑरमेट का जो बचपना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको शुरू से काफ़ी ज़्यादा एक रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ बच्चा रहता है, जो पेरेंट्स उसको सिखाते हैं रूल रेगुलेशन में रहना और एक परफॉर्मेंस उससे चाहते हैं, वो एक उससे रिजल्ट चाहते हैं। उसके शुरू से आदत पड़ चुकी होती है, जब मैं रिजल्ट अच्छा लेके आऊँगा तब मुझे जो है मेरे माँ बाप मेरी तारीफ़ करेंगे, और रिजल्ट मेरा ख़राब हो जाएगा तो मुझे जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, कोई मुझे लव जो है नहीं मिलेगा। तो ऑरमेट की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी डेडिकेटेड होती है। जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं ये लोग, और दूसरे से भी ये उम्मीद करते हैं कि हम ये भी जो है अच्छा वर्कआउट करें। लेकिन ये कंडीशन तब आती है जब ये कभी इनको बिजनेस में ये घाटा लग गया, कुछ नुकसान हो गया, तो उस कंडीशन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन इनको लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ता है। ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि मतलब सुसाइड करने के नए नए तरीके ईजाद करती है और इनके अंदर एक रेज होता है, एक गुस्सा होता है, जो वो सुसाइड के जो मेथड होते हैं उसमें भी ये लोग एक हायर किसी ऊंचाई से, विंडो से कूद कर जान देने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके अंदर भी एक वायलेंस पीछे से छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ऑरमेट के बारे में बताया, लेकिन यहाँ होम्योपैथ में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन हैं जिसका यूज़ करके हम लोग ट्रीटमेंट करा के और काउंसलिंग करा के पूरी तरीके से करा सकते हैं और डिप्रेशन से उबर सकते हैं। तो आप लोगों को नाउम्मीद होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ये एक अच्छा इसका इलाज पॉसिबल है। परेशान ना हो, घबराएं नहीं, और किसी भी कंसल्टेंट या साइकेट्रिस्ट के पास अगर आपके अंदर ये लक्षण पा जाती है तो आप विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको कुछ पूछना है या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।